नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। टैंक बन पर शानदार एयर शो, सूर्या किरण ने किया हवाई कलाबाजी का प्रदर्शन। जगदीश रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी की आलोचना की। परवीन तोगड़िया का बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ बड़ा बयान, सेना भेजने की मांग। पीएम मोदी ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का किया उद्घाटन, राजस्थान की विकास यात्रा की सराहना की। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस पहुंचे, पुतिन ने दी राजनीतिक शरण। अब खबरें विस्तार से। रविवार को हैदराबाद के टैंक बंड में आयोजित एयर शो में भारतीय वायुसेना के 9 सूर्य किरण विमानों ने कैप्टन अजय दसाती के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। हुसैन सागर झील के ऊपर नीले आकाश में 9 विमानों की समन्वित हवाई कलाबाजी को देखने के लिए भारी भीड़ ने हिस्सा लिया। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की दुनिया की सबसे शीर्ष 5 टीमों में माना जाता है। इस आयोजन में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पूर्व मंत्री और सूर्यापेट के विधायक जगदीश रेड्डी ने शनिवार को नलगुंडा में एक प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की हालिया टिप्पणी की आलोचना की है। उन्होंने केसीआर के नेतृत्व में किए गए कार्य पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस नेताओं पर उन परियोजनाओं का उद्घाटन करने का आरोप लगाया है जिन्हें केसीआर ने पूरा किया। जगदीश रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस के पास नई पहल शुरू करने या कोई महत्वपूर्ण काम करने की क्षमता नहीं है। उन्होंने यादाद्री थर्मल पावर परियोजनाओं को केसीआर की दूरदर्शिता का उदाहरण बताते हुए कहा है कि वह परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद राज्य 2027 तक 24,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री गारु వచ్చి కేవలం కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిపోయిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభం చేయడం తప్ప ఈ జిల్లాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చింది లేదు, ఒక్క పైసా విధించింది లేదు। ఈ జిల్లా మంత్రులు సాధించింది అంతకన్నా ఏమీ లేదు। సంవత్సర కాలంగా ఏం చేయలేకపోయినరు, ఈ జిల్లాకి ఏం తేలేకపోయినరు। ఇవాళ ముఖ్యమంత్రిని తీసుకొచ్చుకొని ఎంతైతే ఖర్చు పెట్టినరో ఆ ఖర్చు మందం కూడా ఈ నల్గొండ జిల్లా ప్రజలకు ఉపయోగమయ్యే ఒక ప్రాజెక్టు కానీ ఒక ఏదైనా ఒక అభివృద్ధి కార్యక్రమం కానీ శంకుస్థాపన చేసిన సందర్భం లేదు। ప్రజలకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి, ఈ జిల్లా మంత్రుల గొప్పతనం ప్రారంభోత్సవాలే తప్ప కేసీఆర్ గారి హయాంలో ఈ జిల్లా మంత్రి గారు నేను తీసుకొచ్చిన వాటికి ప్రారంభోత్సవాలే తప్ప శంకుస్థాపన చేసిన ముఖం లేదు వీళ్ళకి। ఈ జిల్లా మంత్రుల పని విధానం ఇది। ఈ సందర్భంగా నేను జిల్లా ప్రజలకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। కేసీఆర్ కలల ప్రాజెక్టు భారతదేశంలోనే ఎవరు చేయనటువంటి సాహసం చేసి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ జెన్కో ఆధ్వర్యంలోనే 4,000 మెగావాట్ల అల్ట్రా మెగా పవర్ ప్లాంట్ని నల్గొండ జిల్లాకి ఇచ్చినందుకు కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ बीआरएस के विधायकों और परिषद सदस्यों ने अडानी और रेवंत रेड्डी की तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें प्रवेश द्वार पर रोक लिया और हिरासत में ले लिया, जिससे तनाव की स्थिति बन गई है। बीआरएस नेताओं ने सुरक्षा उपायों की आलोचना करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान केटी रामाराव और टी हरीश राव सहित बीआरएस के कई नेताओं ने अडानी और रेवंत रेड्डी की तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहनी थी, जिस पर सुरक्षा कर्मियों ने आपत्ति जताई। इस विरोध प्रदर्शन से पहले गन पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया।
రోడ్ మీద ఆపుతారు మీరు. बांग्लादेश में मंदिर के एक संत की गिरफ्तारी और अल्पसंख्यक समुदाय पर कथित अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष परवीन तोगड़िया ने भारत सरकार से अहम मांग की है। तोगड़िया ने कहा है कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और मंदिरों को नष्ट करने की घटनाएं जारी रही तो भारत को अपनी सेना भेजने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश को 4 हिस्सों में बांटने का भी प्रस्ताव रखा। 300 वर्ष पहले मानी मुगल सल्तनत थी, तब जितनी मस्जिद बनी है वह सब मंदिर पर ही बनी है। सीताराम गोयल नाम के एक विद्वान ने भारत के डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने मंदिर तोड़ पर वहां मस्जिद बनी है ऐसी 20,000 की सूची दी है। ये सभी सूची मैंने भी पढ़ी है। मैं पूरा उत्तर प्रदेश का मेरठ तक दौरा 10 दिन का करने के लिए निकला हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा है वह मानवता, न्याय, मानवाधिकार की सभी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। झगड़ा तो बांग्लादेश की जनता और सरकार का था, तो हिंदुओं पर हमला क्यों, उनकी कत्ल क्यों? मंदिर की मूर्तियां तोड़ रही है और बांग्लादेश की सरकार जिहादियों के कब्जे में है। हम चाहेंगे कि इजराइल सरकार जो कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान की विकास यात्रा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि आज का दिन राज्य के लिए एक और अहम मील का पत्थर है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश और दुनिया में बड़ी संख्या में डेलीगेट्स और इन्वेस्टर्स यहां पधारे हैं और ये राज्य विकास की दिशा को दर्शाता है। उन्होंने राजस्थान की भाजपा सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने भारत विकास की बात करते हुए कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और ये सब रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए संभव हुआ है। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब एक और पहलू जुड़ चुका है। राजस्थान के लोगों ने यहां भारी बहुमत से बीजेपी की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार बनाई है। बहुत ही कम समय में यहां भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम ने शानदार काम करके दिखाया है। कुछ ही दिन में राज्य सरकार अपने 1 साल भी पूरे करने जा रहा है। भजन लाल जी जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ
राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं, वो प्रशंसनीय है। गरीब कल्याण हो, किसान कल्याण हो, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण हो, सड़क, बिजली, पानी के काम हो, राजस्थान में हर प्रकार के विकास, उससे जुड़े हुए सारे कार्य तेजी से हो रहे हैं। क्राइम और करप्शन को कंट्रोल करने में जो तत्परता यहां सरकार दिखा रही है, उससे नागरिकों और निवेशकों में नया उत्साह आया है। साथियों, राजस्थान के राइज को और ज्यादा फील करने के लिए राजस्थान के रियल पोटेंशियल को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। राजस्थान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। राजस्थान के पास आधुनिक कनेक्टिविटी का नेटवर्क है, एक समृद्ध विरासत है, एक बहुत बड़ा लैंडमास है और बहुत ही समर्थ युवा शक्ति भी है। यानी रोड से लेकर रेलवे तक, हॉस्पिटैलिटी से हैंडीक्राफ्ट तक, फार्म से लेकर फोर्ट तक राजस्थान के पास बहुत कुछ है। राजस्थान का ये सामर्थ्य राज्य को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। राजस्थान की एक और विशेषता है, राजस्थान में सीखने का गुण है, अपना सामर्थ्य बढ़ाने का गुण है और इसलिए तो अब यहां रेतीले धोरों में भी पेड़ फलों से लद रहे हैं। जैतून और जैट्रोपा की खेती का काम बढ़ रहा है। जयपुर की ब्लू पॉटरी, प्रतापगढ़ की थेवा ज्वेलरी और भीलवाड़ा का टेक्सटाइल इनोवेशन, इनकी अलग ही शान है। मकराना के मार्बल और कोटा डोरिया की पूरी दुनिया में पहचान है। नागौर के पान मेथी की खुशबू भी निराली है और आज की बीजेपी सरकार हर जिले के सामर्थ्य को पहचानते हुए काम कर रही है। साथियों, आप भी जानते हैं, भारत के खनिज भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। यहां जिंक, लेड, कॉपर, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, पोटाश जैसे अनेक मिनरल्स के भंडार है। ये आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। राजस्थान भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। भारत ने इस दशक के अंत तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाने का टारगेट रखा है। इसमें भी राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क में से अनेक पार्क यहां पर बन रहे हैं। साथियों, राजस्थान दिल्ली और मुंबई जैसे इकोनॉमी के दो बड़े सेंटर्स को जोड़ता है। राजस्थान महाराष्ट्र और गुजरात के पोर्ट्स को नॉर्दर्न इंडिया से जोड़ता है। आप देखिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 250 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। इससे राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा ऐसे जिलों को बहुत फायदा होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे आधुनिक रेल नेटवर्क का 300 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। ये कॉरिडोर जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर
और अलवर जिलों से होकर गुजरता है। कनेक्टिविटी के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का सेंटर होने के कारण राजस्थान निवेश के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है। खासतौर पर ड्राई पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए तो यहां अपार संभावनाएं हैं। हम यहां मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास कर रहे हैं। यहां लगभग 2 दर्जन सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। 2 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी हुआ है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री लगाना आसान होगा, इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी और बेहतर। किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में पहले से एक याचिका लंबित है और नई याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। याचिका में शंभू बॉर्डर के अलावा अन्य हाईवे खोलने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया है और मौजूदा याचिका के निपटारे तक इस मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस चले गए हैं, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी है। पहले ही अटकलें लगाए जा रहे थे कि असद के विमान का दरार से संपर्क टूट गया है और विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब ये पुष्टि हो गई है कि बशर अल असद रूस पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर सीरियाई सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति का अधिकार समाप्त हो गया है। सीरिया में 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच भीषण संघर्ष जारी है और रविवार को विद्रोही लड़ाकों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जहां उन्होंने सड़कों पर गोलीबारी कर जीत का जश्न मनाया। आखिर में हेडलाइंस फिर। टैंक बंड पर शानदार एयर शो, सूर्या किरण ने किया हवाई कलाबाजी का प्रदर्शन। जगदीश रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी की आलोचना की। परवीन तोगड़िया का बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ बड़ा बयान, सेना भेजने की मांग। पीएम मोदी ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का किया उद्घाटन, राजस्थान की विकास यात्रा की सराहना की। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस पहुंचे, पुतिन ने दी राजनीतिक शरण। 1 टीवी हिंदी समाचार यहीं पे खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।